आज के पत्रकार वार्ता में आए हुए हमारे प्रिंट मीडिया के साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, छायाकार बंधु और हमारे साथ पत्रकार वार्ता में पार्टी के माननीय पूर्व विधायक राहुल शर्मा जी, आप सभी का मैं बहुत स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। आज का जो प्रेस वार्ता है वो बहुत ही गंभीर विषय है। गंभीर विषय इस मामले में कि वो हमारी और आपकी सुरक्षा से और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और जिसके प्रति केंद्र की सरकार बिल्कुल ही गैर जवाबदेह है। मैं चर्चा कर रही हूँ साइबर हमले को लेकर के। हम साइबर क्राइम की बात अक्सर हम देखने को ही मिलता है और उसके हम भुक्तभोगी भी हम रह रहे हैं। हम सभी को जानकारी है कि आने वाले वक्त में जब किसी इशू को लेकर के दो मुल्कों के बीच में नाइत्तफाकी होगी तो उस नाइत्तफाकी को लेकर के गोला बारूद जैसी चीज़ें नहीं इस्तेमाल होने वाली है। अब इस्तेमाल होने वाला है साइबर अटैक, साइबर हमला, जिससे एक देश दूसरे देश को सारा डाटा अपने पास लेकर के वो उसको पंगु बना देगा, उसके हेल्थ सिस्टम को पंगु बनाएगा, उसके डिफेंस सिस्टम को पंगु बना देगा। और इसी दिशा में जो अभी हमारे देश की, भारत की जो स्थिति है वाकई में एक चिंताजनक है। इस बात को लेकर के कि हमारे देश में जिस तरह के साइबर अटैक डे टू डे हो रहे हैं उसको लेकर के काफ़ी चिंता करना लाजमी है हमारी पार्टी को, जनता दल यूनाइटेड को। 23 नवंबर को एक समाचार बहुत तेज़ी से देश में हम लोग को सुनने को मिला। वो समाचार था कि इस मुल्क का सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सीय संस्थान, मेडिकल जो इंस्टीट्यूशन होता है एम्स, उस एम्स पर साइबर अटैक, साइबर हमला हुआ जिसमें करीब 4 करोड़ से ज़्यादा मरीजों के और जो गणमान्य लोग होते हैं उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई जितने भी मामले थे वो चुरा लिए गए हैं। और ये सरकार जिस पे आज तक एक छोटा सा अपना बयान तक नहीं जारी करती है कि इस दिशा में सरकार किस तरह से काम कर रही है। सरकार के लिए नॉन इशू और नॉन सीरियस ये इशू है। हमें जरा याद करने की ये भी आवश्यकता है कि इस दिशा में देश में 1 जुलाई 2017 को हम सभी को, देश के आवाम को किस तरह से सरकार ने बाध्य किया था कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जाए और हम लोगों ने लिंक किया था। उसके बाद से ये देखने में आया कि जब से पैन कार्ड को आधार से लिंक किया गया तो जो साइबर अपराध के मामले थे उसमें बहुत ज़्यादा से वृद्धि हुई और वो मामला जो था आपका 2017 में मात्र ये मामले साइबर क्राइम के अपराध के मामले 53,000 थे, वो बढ़कर के 2021 में ये आंकड़ा 14 लाख से ऊपर पहुंच गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो अटैक हो रहा है, ये जो हमले हो रहे हैं, ये जो अपराध हो रहे हैं, ये कितनी तेजी से सरकार की नॉन सीरियसनेस के कारण ये बढ़ रहे हैं। सारे फैक्ट्स और आंकड़े को मैं गुजारिश करूंगी कि आदरणीय राहुल शर्मा जी से कि आपसे मुखातिब होकर के बाकी बातों को वो आपसे रखें। साथियों, आज हम लोग बैठे हैं यहाँ डेटा सुरक्षा को लेकर। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये है क्या। 23 नवंबर को देश के सबसे महत्वपूर्ण संस्थान में साइबर अटैक के द्वारा पूरा का पूरा डेटा चुरा लिया गया और ये घटना हमारे लेफ्टिनेंट जोन के MHA के ऑफिस से, PMO के ऑफिस से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर हुई और अभी तक सरकार उसमें चुप है। आपको इस बात को समझना होगा कि जितने भी जो लोग थे उनका जो डेटा था, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड था, आधार, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सारा डेटा जो लोग एम्स में जिनका इलाज हुआ था उस डेटा को लेकर उसको साइबर अपराधी गायब हो गए और अभी तक हमारी सरकार को विगत 10 दिनों में ये भी नहीं पता चला है वो डेटा किसके हाथ में है। अब इस बात को आप इस तरह से समझिए कि जो डेटा गया अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में चला जाए तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। आप उसको समझिए कि आज आए दिन हम लोग सुनते हैं कि आपके अकाउंट से पैसा निकल गया, किसी को OTP पूछ के निकाल लेता है, किसी के नाम पर लोन लेके निकाल लेता है। आए दिन ये घटना हम लोग देखते हैं, ये आम हो चुका है। तो ये उन लोग के पास जो साइबर अपराधी हैं उनके पास ये डेटा आता कहाँ से? तो उनके पास ये डेटा यहीं से आता है। जब सरकारी संस्थानों में साइबर अपराधी चोरी करते हैं और सरकार उसमें संजीदा नहीं रहती है तो उनके पास ये डेटा आता है और जो यहाँ के गरीब जनता है जिनके खातों में महज कुछ हज़ार रुपए हैं, उन कुछ हज़ार रुपए से ये करोड़ों की चोरी होती है और इन करोड़ों की चोरी में आज सरकार चुप बैठी है। विगत 10 दिनों से हम लोग देख रहे थे, लेकिन सरकार के द्वारा एक भी
आधिकारिक बयान इसमें नहीं आया है, जबकि मामला इतना बड़ा है कि गरीब जनता के गाढ़ी कमाई जो है लूटा जा रहा है और सरकार इसमें चुप है। बात यहाँ तक सीमित नहीं होती है, उन साइबर अपराधियों ने सरकार से 200 करोड़ रुपया अब फिरौती तक मांग किया है, लेकिन सरकार का अभी तक इसमें कोई बयान नहीं आया है। सरकार तो मस्त है। जब प्रधानमंत्री का ट्विटर हैक होता है तो उस समय तो सरकार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है, साइबर अपराध की बात करती है, साइबर सिक्योरिटी की बात करती है। तो कहाँ गया वो साइबर सिक्योरिटी की बात? आज खरबों खरबों रुपए खर्च हुए हैं साइबर सिक्योरिटी के नाम पर। तो हम लोग का ये सरकार की ये जिम्मेवारी है कि वो पब्लिक के सामने एक वाइट पेपर पेश करे और बताए कि कितना सुरक्षित है जो डेटा जो पब्लिक ने उनके हाथ में डाला है, चाहे अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड हो, अपने आधार से रिलेटेड हो, अपने मोबाइल से रिलेटेड हो, अपने डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड हो। इन सारे डेटा आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर मेरा अकाउंट नंबर, मेरा अगर मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आधार अगर आपके हाथ में चला गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं, उस व्यक्ति के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो वो इतनी संजीदा मामला है और सरकार इसमें चुप बैठी है। ये एक संस्था है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसकी खबर हम लोगों को लगी है, लेकिन अनेकों संस्थाएं सरकार की हैं जिनका जहां ये डेली हो रहा है, लेकिन सरकार इस पर कुछ नहीं कर पा रही है। और जो अपराधी हैं, आप देखेंगे कि ये साइबर टेररिज्म के अंतर्गत इसको लाया गया है, और साइबर टेररिज्म के अंतर्गत लाने के बाद चूँकि ये देश के ऊपर हमला है, देश की सुरक्षा के ऊपर हमला है, देश की जो व्यवस्था है उसके ऊपर हमला, और ये हमला किसने किया है, इसके भीतर कौन जुड़े हैं, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा हुआ है, कोई अन्य देश जुड़ा हुआ है कि कोई और भी जुड़ा हुआ है, तो सरकार को इसको पता लगाना चाहिए, नहीं तो इस तरह के अपराध होते रहेंगे। अब युद्ध जो है सीमा पर तो होता ही है, सीमा पे ज़्यादा अब देश के अंदर ये युद्ध होगा, और इस युद्ध के लिए हमारी सरकार तैयार नहीं है। मोदी सरकार को ये बात मानना होगा कि हम तैयार नहीं हैं युद्ध के लिए, हम साइबर क्राइम के युद्ध के लिए तैयार नहीं है, और इसमें जो टैक्स की गाढ़ी कमाई, जो करोड़ों करोड़ रुपए, अरबों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वो फिजूल खर्ची है, पानी की तरह बहाया जा रहा है, और इसका सिर्फ बंदर बांट हो रहा है। ये इसी का प्रमाण देता है। आप समझिए एम्स का क्या क्या डेटा चोरी हुआ, पेशेंट डेटा, डेट ऑफ बर्थ, आधार, मोबाइल, जितना भी रिसर्च हो रहा है इस देश में, देश की सबसे बड़ी संस्था है एम्स, जितना भी रिसर्च हमारे देश का हो रहा है सब डेटा उन लोग के हाथ में चला गया। आप उसके बाद भी समझिए, हमारे प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, एमपी, एमएलए, एक्स एमपी, एक्स एमएलए, जितने भी बड़े लोग हैं उन लोग का हेल्थ डेटा तक उन लोग के हाथ में चला गया। और इसके साथ क्या किया जा सकता है आप इस बात से समझिए कि बहुत पुरानी बात, प्रेस मीडिया के बंधु आप हैं, कहा जाता है कि अगर जिन्ना जी के हेल्थ के बारे में अगर 47 में अगर जानकारी हो गई होती अंग्रेजों को तो शायद इस देश का बंटवारा नहीं होता। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इस डेटा का इम्पोर्टेंस क्या है, वो आप इस बात से समझिए कि अगर हमारे देश के जो नेता हैं, प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता है, प्रधानमंत्री सबका होता है। अगर हमारे प्रधानमंत्री से हेल्थ से रिलेटेड डेटा अगर हमारे देश के बाहर के अपराधियों के हाथ अगर लग चुके हैं तो वो कितनी बड़ी बात है। तो इस बात को समझना होगा, सरकार को इस पर संजीदा होकर पेश होना होगा। सरकार को इसमें एक वाइट पेपर, हमारी मांग है कि सरकार इसमें एक वाइट पेपर जारी करके बताए और अपना सिक्योरिटी ऑडिट कराए, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट करा के बताए कि देश की जनता का जो डेटा उनके पास है वो उनके हाथों में कितना सुरक्षित है, वो कहाँ तक इस चीज़ से लड़ने के लिए तैयार हैं, और उसके बाद इस पर वो किस तरह से आगे प्लान बनाना चाहते हैं, कैसा लेजिस्लेशन लेके आना चाहते हैं, कैसा कानून लेके आना चाहते हैं, ताकि वैसे अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके और ये देश फिर से सुरक्षित हो सके। क्योंकि आज के समय में जैसी उनकी नीयत ही है, इससे लग नहीं रहा है कि देश सुरक्षित है, क्योंकि देश पर एक बड़ा हमला हुआ है और सरकार अभी तक सोई हुई है। इसी के लिए हम लोग आप लोग के साथ मुखातिब हुए थे। आप सभी प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।